नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक्स विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जिसमें हम प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस आपको शुरू करना है। हम चाहते हैं इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, जिससे हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिले और काफ़ी अच्छा जो है हमारा इंडिया ग्रो करे। तो आप सब हमसे जुड़ सकते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस सीख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जो है फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीख सकते हैं। इस पूरी एक सीरीज हम आपके लिए लेके आए जिसको भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत जो है हम इस सीरीज के अंदर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं फ्यूमिगेशन के बारे में। फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये कब लेना होता है, किस टाइम पे ये बनाया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट किसको रहती है, क्यों रहती है, इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूमिगेशन जो है एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो हमेशा बायर की ओर से डिमांड में रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूमिगेशन क्या होता है। फ्यूमिगेशन एक तरीके का डिसइंफेक्शन सिस्टम होता है। मतलब आप ये समझ के चलिए कि कोई भी प्रोडक्ट जो है इंडिया से अगर बाहर जाता है तो वो यहाँ से किसी भी तरीके के इंसेक्ट वगैरह जो है उसमें ना रहें या कोई भी फंगस वगैरह उसमें ना रहे, तो उसको डिसइंफेक्ट करके जो है इस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाता है। चाहे वो इंडिया से आप एक्सपोर्ट करें या बाहर से इंपोर्ट करें, तब भी वो फ्यूमिगेशन होके ही आएगा। तो फ्यूमिगेशन जो है हर केस में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए जो है फ्यूमिगेशन जो है जरूरी रहता है, जिसमें फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट हमेशा एक्सपोर्टर के द्वारा ही इंपोर्टर को प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब सेलर कंट्री से बायर कंट्री के लिए वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्यूमिगेशन जो है एक तरीके का अलग अलग फॉर्म में किया जा सकता है। ये गैस के फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनके हिसाब से फ्यूमिगेशन का जो फ्यूमिगेंट होता है वो भी अलग अलग रहता है। जनरली हम जो है पैकेजिंग के टाइम पे जब फ्यूमिगेशन करते हैं तो मिथाइल ब्रोमाइड का फ्यूमिगेशन हम यूज करते हैं। कुछ एग्रो कमोडिटी जैसे बाजरा वगैरह हो गया, उसमें भी हम मिथाइल ब्रोमाइड का ही फ्यूमिगेशन यूज कर लेते हैं, जो कि एक गैसीय फॉर्म में होता है। एक बॉटल्स के अंदर जो है वो पैक रहता है, उससे जो है फ्यूमिगेट कर दिया जाता है कंटेनर को पैक करने के बाद। तो फ्यूमिगेशन जो है दोस्तों मिथाइल ब्रोमाइड का फ्यूमिगेशन होता है। अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग फ्यूमिगेंट यूज में लिया जाता है। तो कई बार जो है कंटेनर का पैक करके भी फ्यूमिगेट किया जाता है और कई बार खाली कंटेनर का भी फ्यूमिगेशन होता है, जिससे इंसेक्ट वगैरह कोई भी कीड़ा वगैरह जो है उसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल ना कर पाए। जनरली जो है फ्यूमिगेशन वुडन बॉक्सेस में जब पैकेजिंग की जाती है तो उसके लिए यूज में लिया जाता है। जो फ्यूमिगेशन होता है तो उसको क्या करते हैं, जब बॉक्स में पैकेजिंग करते हैं आप कोई भी प्रोडक्ट की, तो कंटेनर में उसको भरने के बाद उसको लॉक कर दिया जाता है और एक पाइप के माध्यम से जो है उसमें फ्यूमिगेशन कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक गैस जो है उसके अंदर चली जाती है और सारा जो है कोई भी इंसेक्ट पेस्ट रहता है वो उसमें खत्म हो जाता है और फंगस वगैरह भी लकड़ी के अंदर नहीं लगती, दीमक वगैरह भी नहीं लगती, जिससे वो दूसरी कंट्री में जाके वहां की भी प्रॉपर्टीज को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए जो है फ्यूमिगेशन का डिमांड में रहता है। जनरली जो है फ्यूमिगेशन हमेशा बायर की ओर से डिमांड में रहता है, ताकि उस कंट्री में जाके जो है किसी भी तरीके का कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट जो है नुकसान न पहुंचाए। और ये बायर की भी रिक्वायरमेंट नहीं, ये उस कंट्री के कस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उसका कस्टम क्लियरेंस तभी होता है जब आप जो है बायर को ये फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट देते हैं। अब ये होता कब है दोस्तों, फ्यूमिगेशन कब कराना होता है? जनरली दोस्तों, जब आप अपने प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं उससे पहले बायर से पूछ लो उसको फ्यूमिगेशन चाहिए और वो कौन सा फ्यूमिगेंट यूज कराना चाहता है और कितना कराना चाहता है। उसकी भी एक मात्रा होती है, तो बायर चाहे तो वो मात्रा भी आपको बता सकता है। उसके बाद जब आप मटेरियल को पैक करके अपनी फैक्ट्री से पोर्ट पे भेजते हैं तो आप चाहें तो फैक्ट्री पे भी फ्यूमिगेशन करा सकते हैं, आप चाहें तो पोर्ट पे भी फ्यूमिगेशन करा सकते हैं। मतलब मटेरियल के जाने से पहले पहले आप जो है फ्यूमिगेशन करा सकते हैं। अगर आप वुडन बॉक्स में पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हमेशा स्टैंप लगाना रहेगा। हर वुडन बॉक्स या पैलेट्स के ऊपर जो है आपको स्टैंप होता है, जो आपको फ्यूमिगेशन कंपनी ही करके देती है। तो फ्यूमिगेशन के लिए चाहे छोटा सा बॉक्स हो या कोई पूरा कंटेनर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा अगर कोई वुडन बॉक्सेस में आपका पैकेजिंग जा रहा है तो आपका जो है फ्यूमिगेशन होगा। और काफी सारी एग्रो कमोडिटीज या कोई भी कमोडिटीज आप करते हैं, चाहे ऑनियन कर लें, कुछ भी कर लें आप, उसके अंदर भी आपको फ्यूमिगेशन कराना कंपलसरी रहता है। तो फ्यूमिगेशन जो है आपका CHA करवा देता है। जनरली तो जब भी आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है तो वो कंटेनर का फ्यूमिगेट करता है, मटेरियल फ्यूमिगेट होता है और जो है उसको भर के आगे फिर शिपिंग लाइन पे लोड करा दिया जाता है। तो फ्यूमिगेशन के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। फ्यूमिगेशन जनरली जो है आपका CHA कस्टम हाउस एजेंट आपको करा देता है। फ्यूमिगेशन की सर्विसेज हम भी आपको प्रोवाइड कराते हैं ओनली एट मुंद्रा पोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी। तो अगर आप चाहते हैं फ्यूमिगेशन कराना कोई भी प्रोडक्ट्स का तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको एक प्रॉपर चैनल जो है उसके लिए दे देंगे। और जैसे मैंने बताया कि फ्यूमिगेशन आपको हमेशा मटेरियल के शिपिंग से पहले पहले आपको करा लेना है। बाद में कोई सर्टिफिकेट आप बनाएंगे उसका मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मटेरियल शिप होता है तो उसके ऊपर स्टैम्प भी लगता है।
तो वो भी जो है आपका जरूरी रहता है। तो फ्यूमिगेशन कराना जरूरी होता है आपको शिपमेंट से पहले, और जब या तो आप फैक्ट्री पे करा लें या पोर्ट पे हो जाएगा। और ये कौन करा के देगा? ये CHA करा के देगा। और फ्यूमिगेशन होने के बाद जो है फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट आपको फिर बायर को कुरियर करना होता है। तो इस तरीके से बायर जो है जब वहाँ कस्टम कराता है, अपना मटेरियल छुड़ाता है, तो वो डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल वहाँ से छुड़ा लेता है, क्योंकि फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट उनके कस्टम को रहती है। तब जाके उनका मटेरियल कस्टम से क्लियरेंस होगा और फिर आगे जाएगा। तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है अगर हम उसकी बात करें, तो एक तो वो इशू जो करेगा उसका नाम रहेगा, उसके बाद आपका इनवॉइस नंबर होता है, आपका बायर का नाम रहेगा, सप्लायर का नाम रहेगा, कंटेनर का नंबर भी रहता है, और किस कंट्रीज में ये जा रहा है और कौन सा फ्यूमिगेंट यूज हुआ है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड हुआ है या कोई और हुआ है, उसका नाम लिखा रहेगा। इसका एक स्टैंडर्ड होता है ISPM 12 एंड 15 करके, तो वो भी आपका उसमें मेंशन होना जरूरी है। ISPM 15 जनरली यूरोप के लिए मांगा जाता है, इटली बेल्जियम में। तो ISPM 15 का आप जो है ध्यान रखें। और जो है सील जो होता है फ्यूमिगेशंस का एक, वो आप लगवाना ना भूलें। जो भी बॉक्सेज हैं उस पर आपको जरूर से जरूर सील लगानी होती है, तभी वो फ्यूमिगेंट माना जाता है कि भाई ये फ्यूमिगेट हो चुका है ये प्रोडक्ट। तो उसके लिए आप खासकर ध्यान रखें, अपने CHA को बोलें जो सील लगाना ना भूलें। जो भी अगर वुडन बॉक्स है तो बाकी और कमोडिटी में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल जो है आपके फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके इनवॉइस, कंटेंट नंबर, आपका सारा बायर का नाम, सेलर का नाम, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट में रहती है। फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट आपको जो है जब शिपमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको अपना CHA जो है कुरियर कर देता है। आप CHA का पेमेंट करते हैं, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट आपको कुरियर कर देता है। जब आपके पास कुरियर आ जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट फिर आप भी अपने बायर को भेज देते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये फ्यूमिगेशन का प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है। आप चाहे पोर्ट पे फ्यूमिगेशन कराएं, आप चाहे फैक्ट्री पे फ्यूमिगेशन कराएं, आपके हिसाब से आप कहीं पे भी फ्यूमिगेशन करा सकते हैं, बट आपको सर्टिफिकेट लेना होता है और वो बायर को कुरियर करना होता है, जो कि उसकी एक कस्टम की डिमांड होती है। तो हमेशा आप बायर से पहले पूछ लें और फ्यूमिगेशन आप जरूर से जरूर करवा लें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करता हूँ, बायर कैसे ढूंढता हूँ, किस तरीके से मार्केटिंग करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो आपको हमारी ट्रेनिंग सेशन में प्रोवाइड कराई जाती है। आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन घर बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन इन कोटा राजस्थान 3 डेज का भी आप यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।